हरे कृष्णा। अर्थात हो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा करना मनुष्य का स्वभाव है। हम सब लोग अपने आसपास होने वाली विभिन्न तरह की घटनाओं को जानने में हमेशा तत्पर रहते हैं, परंतु मनुष्य जीवन प्राप्त करके सबसे बड़ी जिज्ञासा भला कौन सी हो सकती है? तो वह है भगवान श्री कृष्ण के परम सत्य की जिज्ञासा, उनके साथ हमारे संबंध की जिज्ञासा और हमारे जीवन के परम लक्ष्य की जिज्ञासा। ऐसे ही कुछ जिज्ञासा परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी के समक्ष भी प्रकट की थी। उस समय महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे ब्रह्मदेव, हम सब जानते हैं कि परम भगवान इस भौतिक जगत की संरचना से परे आध्यात्मिक जगत में स्थित है, तो फिर यह किस प्रकार संभव है कि वेद शास्त्र उनका निरंतर गुणगान कर रहे हैं? इसके उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, परम भगवान अपनी कृपा वश जीवों की भौतिक इंद्रिय भोग की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें मन, बुद्धि, इंद्रियां और प्राणवायु प्रदान करते हैं, जिससे कि जीवात्मा बार बार इस भौतिक शरीर में जन्म लेकर अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके और अंत में इस भोग विलास से मुक्त होकर परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इतना कहकर श्री सुखदेव गोस्वामी एक इतिहास का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। एक समय संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए नारद मुनि नारायण ऋषि से मिलने के लिए हिमालय की घाटियों में स्थित बद्रिकाश्रम पहुँचे, जहाँ नारायण ऋषि दिन के आरंभ से ही संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। नारायण ऋषि अपने आश्रम में अनेक ऋषियों से गहन चर्चा कर रहे थे। वहां पहुंचकर श्री नारद मुनि ने नारायण ऋषि को सादर नमस्कार किया और वही प्रश्न नारायण ऋषि के सम्मुख प्रस्तुत किया जो कि परीक्षित महाराज ने पूछा था। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नारायण ऋषि ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद मुनि, आपका ये प्रश्न अत्यंत सार्थक एवं जन कल्याण के लिए अति उत्तम है। मैं इस प्रश्न के विषय में आपको एक वृतांत सुनाता हूँ। कई युगों पूर्व जनलोक में एक सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें देवताओं और ऋषियों के बीच इसी विषय पर विस्तार से चर्चा हुई थी। ये चर्चा इतनी गहरी थी कि उस सभा में उपस्थित वेद भी उन प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सनंदन कुमार को वक्ता चुना गया और फिर उन्होंने वेदों के महात्म्य को सबके सामने उजागर करते हुए कहा, जब जब प्रलय का समय आता है तो यह संपूर्ण सृष्टि महत तत्व के साथ गर्भाध्यक्ष विष्णु के भीतर समा जाती है। उस समय भगवान श्री विष्णु दीर्घकालीन योग निद्रा में चले जाते हैं। यह ऐसा समय होता है जब कुछ भी शेष नहीं बचता, न कोई सूक्ष्म तत्व, न स्थूल तत्व, न इससे बने कोई शरीर, न ही काल और न ही शास्त्र। जब पुनः सृष्टि होती है तब वेद मूर्तिमान रूप धारण करके गर्भाध्यक्ष विष्णु के समक्ष फिर से प्रकट होते हैं और उनकी इस प्रकार स्तुति करते हैं। अपनी प्रार्थना में वेद कहते हैं, हे परम सत्य, आप ही इस सृष्टि के मूल आधार हैं। जिस प्रकार मिट्टी से अनेक अनेक प्रकार के बर्तन बनते हैं और फूट जाते हैं, उसी प्रकार यह सृष्टि आपसे ही जन्म लेती है और अंततः आप में ही समा जाती है। किंतु इतना परिवर्तन होने पर भी आप स्वयं अपरिवर्तनशील बने रहते हैं। इसलिए हे भगवान, महान ऋषिगण अपने मन, वाणी तथा कार्यों से सदैव आपका ही चिंतन करते हैं। इस प्रकार से सदा आपकी दिव्य कथाओं के सागर में गोते लगाते रहने के कारण बुद्धिमान प्राणी समस्त कष्टों से सर्वदा मुक्त रहते हैं। आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत उन्हें अपने घर परिवार से मिलने वाले सुख की भी विस्मृति करवा देता है। ऐसी दिव्य आत्माएं सदा ही आपके चरण कमलों में लीन रहने वाले हंसों के समान शुद्ध भक्तों का संग करती हैं और इस प्रकार उनकी सभी सांसारिक अशुद्धियां धुल जाती हैं। प्रत्येक जीव जन्म लेने के कुछ समय बाद मर जाता है और यही कारण है कि एक सामान्य जीव आपको भगवान को नहीं समझ सकता, क्योंकि आप तो इस सृष्टि से पहले भी विद्यमान थे और आप ही स्वयं सृष्टि के सर्जक ब्रह्मा जी के भी जनक हैं। किंतु कुछ तथाकथित अध्यात्मवादियों का मानना है कि सृष्टि की उत्पत्ति जड़ पदार्थ से हुई है और आत्मा के स्थायी गुण नश्वर है। उनके यह विचार भ्रांत धारणाओं पर आधारित है और पुनर्तः मिथ्या है। वेदों ने आगे कहना जारी रखा है, सर्वशक्तिमान मन एक बेलगाम घोड़े के समान होता है, जिसे इंद्रियों और स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने वाले लोग भी काबू में नहीं कर पाते। और फिर जिस व्यक्ति ने अपने गुरु का त्याग करके उस उद्दंड और चंचल मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, वे भला कैसे सफल हो सकते हैं? उसकी स्थिति समुद्र के तूफान के बीच फंसी नाव के समान हो जाती है। परंतु यदि कोई व्यक्ति आपकी शरण ग्रहण करता है तो आप उसे अपना दिव्य परमात्मा रूप उजागर करते हैं। आपकी कृपा से ऐसे भक्तों को अपने सेवकों, बच्चों, शरीर, पत्नियों, धन, घर, संपत्ति अथवा वाहनों से कोई सरोकार नहीं रह जाता।
इस भौतिक प्रकृति का स्वभाव तो ऐसा ही है कि यह जीव को प्रलोभन देकर उसे 3 गुणों के अंतर्गत अनेकानेक योनियों में भ्रमण करने के लिए बाध्य करती है। ऐसा होने पर जीव के समस्त अलौकिक गुण नष्ट हो जाते हैं और वह जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। सनंदन कुमार से इन सभी विषयों के ऊपर सुनकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि अपने जीवन के परम लक्ष्य से अवगत हुए और इस ज्ञान को प्राप्त करके संतुष्ट हुए। उन सब ने मिलकर सनंदन ऋषि कुमार की पूजा की। फिर नारायण ऋषि ने नारद मुनि से कहा, हे ब्रह्मपुत्र नारद, आप भी सदैव इस सृष्टि का भ्रमण करते समय इन निर्देशों का अपने मन में ध्यान करते रहिए। इससे आपको जीवन की संपूर्णता प्राप्त होगी। इसके बाद श्री नारद मुनि नारायण ऋषि से आज्ञा लेकर श्री व्यास देव के आश्रम की ओर बढ़ चले। वहां पहुंचकर व्यास देव ने नारद मुनि जी का स्वागत किया और उचित आदर सत्कार किया। नारायण ऋषि की आज्ञा के अनुसार नारद मुनि जी ने उस दिव्य ज्ञान की एक बार व्यास देव को यथारूप कह सुनाई। इस कथा का समापन करते हुए शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा, हे राजन, हालांकि परम सत्य इस भौतिक वाणी और भौतिक गुणों से परे है, लेकिन फिर भी किस प्रकार अपने मन द्वारा उसे समझा जा सकता है, उसका वर्णन अभी मैंने आपके समक्ष किया। सार यही है कि कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करके मोह माया के जाल से मुक्त हो सकता है। हम आशा करते हैं कि इस कथा का श्रवण करके हम सब भी परम सत्य की ओर आकृष्ट होंगे और भक्तिमय साधना पथ का पालन करते हुए पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा।